के आकलन के क्रम में हम आपको लेके आए हैं खुरी पंचायत, राजगढ़ जिले के ब्यावरा जनपद में स्थित है। और आज बात कराएंगे यहाँ के वार्ड नंबर 4 क्रमांक 4 के जनपद सदस्य से। एक परिचय आपका हमें दर्शक। जी, मैं जनपद सदस्य प्रतिनिधि सुनील डांगी जी, वार्ड क्रमांक 4। बहुत बहुत स्वागत है आपका। पिछले दिनों एक बहुत ही चर्चित मामला था जिसमें आप अनशन पे बैठे थे, धरना दे रहे हैं, क्या विषय है? सर, मेरा सरकार से मांग थी जी कि पहली बार तो अपन जैसे रोड पे निकलते हैं तो हर रोड पे अपने को गाय नजर आती है। जी तो मेरी मांग थी गाय को राष्ट्रीय पशु बनाया जाए। या तो अभी तक गाय को राष्ट्रीय पशु जब तक नहीं बनती है तब तक सरकार कोई ऐसा कदम उठाए जैसे कि जो भी व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, जी तो वो जिसको भी लाभ मिल रहा है जी उसके खाते में से या तो वो एक गाय पाले, या गाय वो नहीं पालने में सक्षम नहीं है तो गाय का खर्चा दे सकता है। जी इसलिए एक तो गाय प्रथम मुद्दा था हमारा गाय को राष्ट्रीय पशु बनाया जाए। दूसरा मुद्दा था हमारा कि किसानों की फसल जी जो स्वयं किसान पैदा करता है, रात दिन पूरा उनका पसीना सींच के फसल पैदा करता है, और जब मंडी में लेकर के जाता है तो वहाँ दूसरे दलाल उसकी बोली लगाते हैं। जी लेकिन जो किसान जब खुद उसको पैदा कर रहा है उसको उनका अधिकार मिलना चाहिए कि हमारी फसल का ये मूल्य मिले। जी वो मतलब किसान उसकी फसल का स्वयं मूल्य तय करे, ऐसा है उनको कानून मिलना चाहिए जिससे किसान संतुष्ट हो। जी तीसरा मुद्दा था हमारा कि युवाओं को रोजगार मिले, कि हमारे देश में बेरोजगार युवा इतने हैं कि दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कई युवा हमने देखे कि आत्महत्या कर रहे हैं बेरोजगारी के कारण। जैसे कई प्रकार से हमारे सामने आते हैं कि जैसे कि कुएं में कूदकर नाम दे दी, ये सब बेरोजगारी के कारण होता है। सरकार इनके लिए रोजगार के लिए कोई भी कदम उचित नहीं उठा रहा है। चौथा मुद्दा था हमारा कि पंचायत में जो काम होते हैं जैसे कि जनपद सदस्यों के द्वारा होता है, जिला पंचायत सदस्यों के द्वारा होता है, सरपंचों के द्वारा होता है, जो 1993 में राजा दिलीप सिंह जी के समय जो इनको जनपद सदस्यों को, जिला पंचायत सदस्यों को इनको जो अधिकार थे वो अधिकार सरकार ने पूरे छीन लिए। जी आज की स्थिति ऐसी है कि जनपद सदस्य हमें 2 साल हो गए बने हुए, लेकिन 2 रुपये का भी फंड अभी तक हमारे खाते में नहीं आया। मतलब बेरोजगारी, रोजगार, समर्थन मूल्य, पशु संरक्षण जैसे मुद्दों पे आपने धरना दिया और जनपद सदस्यों के अधिकार के लिए आपने यह धरना दिया। क्या परिणाम निकला इसका? सर, उस समय 3 दिन की हमारी हड़ताल रही। जी तीसरे दिन राघवगढ़ के विधायक पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह जी आए। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि हमारी अगर सरकार बनी तो हम आपके मुद्दों को अमल में लाएंगे और इनको पूर्ण करेंगे। तो उनके कहे अनुसार हमने वो हड़ताल को ख़त्म किया था। जी लेकिन हमने उनको फिर भी कहा था कि अगर आपकी सरकार आए ना आए उससे हमें संबंध नहीं है, अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तो हम विधानसभा चुनाव के बाद में फिर आमरण अनशन पर बैठेंगे। चलिए, अनशन तो करना चाहेंगे लेकिन अब तो सरकार बदल गई और सरकार नई मुखिया भी आ गई, मुख्यमंत्री। क्या संदेश देना चाहेंगे डॉक्टर यादव? मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हमारी जो मांगें हैं उनको हमें आपसे उम्मीद है कि हमारी मांगें आप शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करेंगे, क्योंकि इस प्रदेश में गायों की, युवाओं की, किसानों की बहुत बदतर स्थिति हो। जी तो कृपया करके इन तीनों मांगों को हमारी को पूर्ण किया जाए। और आप खुद जाते हैं क्षेत्र में, देखते हैं क्या स्थिति है गायों की, क्या स्थिति है युवाओं की और क्या स्थिति है किसानों की। इस मुद्दे को लेकर हम अनशन पर बैठे थे और सरकार से उनसे मांग करते हैं। हम सरकार का 3-4 महीने का समय भी देखते हैं कि उनके समय में क्या कार्यकाल में क्या होता है। अगर वो हमारी मांग पूरी करते हैं तो ठीक है, हम तो वापस हमारे अनशन पर बैठे। चलिए, विचार साझा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से अधिकारी, जनप्रतिनिधि आवाज़ को सुन रहे होंगे। अगर उनको लगता है मांग जायज़ तो निश्चित रूप से आगे आंदोलन करना इसका। बहुत बहुत धन्यवाद आप दर्शकों का भी।